कैन वी टॉक अबाउट दैट टाइम, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जो कोरोना का फेज था, जब आपको हम्म। ऑफर मिला था बट आपने लिया नहीं, तो उस टाइम हम्म। पे क्या था? यार एक कंपनी थी बैंगलोर बेस्ड, हम्म। वो सिमिलर बिजनेस मॉडल ऑपरेट कर रहे थे। वो एक्सपैंड करना चाहते थे पुणे में। हम्म। लेकिन उनको ये लगा, उनकी अच्छी फंडिंग वंडिंग हो गई थी, तो उनको ये लगा कि यार एक्सपेंशन करने में, पूरा ऑपरेशन खुद पसारने से अच्छा है पुणे में एक प्लेयर ऑलरेडी है, उसको हम्म। खरीद लेते हैं। जी। तो वो कंपनी तो बंद हो गई। जी। बाद में वो कंपनी बंद हो गई थी। ओके। और उनका रीजन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था बंद होने का, कि उनको वो धंधा समझ में ही नहीं आया कि वो, अच्छा ये भी देखिए, हमको फंडिंग नहीं मिली थी, हम्म। लेकिन समहाउ वी क्रैक्ड इट, क्योंकि हम जिस बिजनेस में थे हाँ। वो बिजनेस वॉल्यूम का था। वो मार्जिन का बहुत लो मार्जिन बिजनेस था, हाई वॉल्यूम बिजनेस था। हाँ। ठीक है। तो जब लो मार्जिन बिजनेस है, हाई वॉल्यूम बिजनेस है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कॉस्ट तो हो जाता है लॉजिस्टिक्स। अगर हम 1,000 मील बॉक्सेस बेच रहे हैं एक दिन में, हम्म। 1,000 हमारे कस्टमर्स हैं, हम्म। सबको लंच के टाइम पे बॉक्स जाना है, जो 2 से 2:30 बजे के बीच में होता है उनका। हाँ। तो 1,000 जगहों पे मैं कैसे भेजूंगा? लोगों की डज दैट कमी। इवन मेक एनी सेंस? ना। ना। क्या मैं 100 डिलीवरी पार्टनर रखूंगा अपने पास? उनकी सैलरी कहां से लाऊंगा? हाँ। उनके फ्यूल का खर्चा कैसे निकालूंगा? हाँ। मुझे तो उस बॉक्स में 150 मिल रहा है ना, हाँ। मेरा एक डब्बा ही 150 रुपए का है। हम्म। तो लॉजिस्टिक्स वॉज नॉट मेकिंग सेंस। हम्म। तो वो कंपनी वो चीज समझ नहीं पा रही थी। दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक पार्ट, और उसका एक ही तरीका था कि आपको इसमें कस्टमर पॉकेट्स में ढूंढने पड़ेंगे। हम्म। कि एक बड़ी आईटी बिल्डिंग के अंदर 100 लोग मिल गए आपको, हाँ। एक बड़ा कोवर्किंग स्पेस है हम्म। 8-9 माले का, उसमें हम्म। 8 कंपनियां ऑपरेट करती हैं। हाँ। उस एक बिल्डिंग में आपको 200 कस्टमर मिल गए। हम्म। तो अब आपको एक ही जगह जाना है। हाँ। हाँ। मेक लॉजिस्टिक सेंस। कॉस्ट आपकी निगलिजिबल हो गई वहां पे बिल्कुल। हाँ। अब आपको 100 बाइक्स की जगह एक छोटा टेम्पो चाहिए जो हाँ। बस वहां पहुंच जाए। हाँ। खत्म। ओके। तो वो क्रैक हो गया था। हाँ। तो फिर वो जो है, फिर हमें लगा कि हम क्रैक कर लेंगे यार। मतलब अगर हम 2 साल इसको और घसीटेंगे तो मतलब ऐसा है कि ये क्या खरीदेंगे हमको, हम खरीद लेंगे इन्हें। हाँ। लेकिन बट डेस्टिनी जो है, हम्म। उससे तो आप लाइफ में जो मर्जी प्लान कर लो, लाइफ का तो अपना अलग ही प्लान होता है। बट वो सेटबैक से आप अफेक्ट हुए? बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था भाई, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और फेलियर इतना आसान थोड़ा होता है, और खास हम्म। तौर से किसी चीज को आप माँ बाप से लड़ लुड़ा के, दुनिया भर के ताने सुन के, गालियां सुन के, सारी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लात मार के कोई चीज शुरू कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके खाने के वांदे हो रखे हैं। हम्म। आप वहीं जहाँ पे रह रहे हैं वहीं सो रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं, सब कुछ वहीं हो रहा है। हम्म। और कोई चीज आप ग्राउंड अप खड़ी करते हो इतनी मेहनत के बाद, और वो चीज आपको पता लगता है कि एक रात में वाइप आउट हो गई, एक ऐसी चीज की वजह से जो नेकेड आई से दिख भी नहीं सकती। हम्म। तो मतलब कभी ऐसा वापस ख्याल नहीं आया कि इस फील्ड में अगर एक बार क्रैक कर ही लिया था तो वापस जाऊं? नहीं यार, क्योंकि बर्नआउट हो गया था मुझे बहुत ज्यादा। उसका रीजन ये था कि इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनली ड्रेनिंग जर्नी फॉर मी। ओके। बहुत ड्रेन आउट हो जाता था मैं उसमें इमोशनली। और क्योंकि आई वॉज वर्किंग लाइक 16-17 आवर्स अ डे, हम्म। बेयरली स्लीपिंग। और वो सारी चीजें जो थी वो, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा ना लाइफ मुझे बैलेंस करके जीनी है। हम्म। तो मुझे इंडस्ट्री वो अभी भी पसंद है, लेकिन नाउ आई एम फार मोर मेच्योर एंड फार मोर इक्विप्ड विद बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर रीजनिंग, लॉजिक्स। अब अगर आज मैं कोई फूड बिजनेस बनाने जाऊंगा तो वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने हाँ। पहले की थी। हाँ, ऑफ अब कोर्स। बहुत आसानी से बन जाए। हाँ। और अब उसका फायदा क्योंकि अब हम मार्केटिंग करते हैं कई हाँ। सारे फूड बिजनेसेस के लिए, हाँ। है ना। तो अब वो फायदा वहां मिलता है। अब हमको हम्म। मालूम है कि क्या नहीं करना है। व्हाट्स योर करंट स्टेट, मतलब अभी खुश हैं आप, मतलब हाँ काम को हाँ, मैं फर्स्ट रिलेटेड क्लास वगैरह? रहता हूँ, मैं बिल्कुल खुश। मतलब यार, रीजनेबली जितना खुश एक इंसान हो सकता है उतना तो मैं खुश रहता हूँ। आगे 5 साल का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं? कोई प्लान नहीं। आई आई लिव एवरी सिंगल डे। मतलब मैं कोशिश करता हूँ प्लानिंग करने की। आई हैव अ कैलेंडर, डेली कैलेंडर। एक हम्म। डायरी है मेरे पास, डेली प्लानर, जो मैं
बस रोज रोज के टास्क लिखता हूँ उसमें जो मुझे कल करना है, बस। और कुछ भी नहीं करता हूँ मैं स्पेशल। बस कल की प्लानिंग करता हूँ मैं कि कल क्या करूंगा सुबह उठ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।